नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। राजीव जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या इंडिया गठबंधन का, उसकी एक झलक हम लोगों को कल मिल गई। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी 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 झलक हम लोगों को कल मिल गई। और उसमें सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का अलग से भी कर दिया, लेकिन जो 5 गारंटियां, 5 बातें जो मुख्य तौर पे हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कल ही आ गई थी। और उसको राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी कई किस्तों में सामने ला चुके हैं, जो जो तमाम न्याय योजनाएं हैं उनकी। तो कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र होगा वो उसी के इर्द गिर्द होगा, जिसमें कोई मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात होगी जो हम लोगों ने ना सुनी हो, या बल्कि उसका और रिफाइनमेंट होगा। दूसरी बात, जो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, मैं कहूँगा कि देशवासियों को उन्होंने अप्रैल फूल बनाया है आज। और मुझे नहीं लगता कि तमिल चैनल को हिंदी में इंटरव्यू देकर तमिलनाडु में कौन सी मोदी लहर चल जाएगी, ये शोध का विषय है। लेकिन आ, आ, उसमें जो उन्होंने बात कही, जो हमारे तमाम साथी कह चुके हैं, मुझे उसमें सिर्फ एक बात जोड़नी है। कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड हम लेकर आए और तब नहीं नहीं लेकर आते तो इतनी जो है बातें सामने कैसे आती। तो साथी हमारे कह चुके हैं कि आपने ऐसा कानून बनाया कि उसमें पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन आप वो खुद मोदी जी लेकर नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उजागर किया जनता के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कान पकड़े और कान पकड़ के उनसे लिस्ट निकलवाई। उस लिस्ट को रोकने के लिए तमाम वकीलों की फौज वहां थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बात का जवाब दे कि हरीश साल्वे की फीस कहां से गई। हरीश साल्वे सबसे महंगे वकील हैं इस देश के। जी, उनकी फीस क्या खातेदारों के पैसे से गई? किसके पैसे से गई? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से गई? अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ी अच्छी स्कीम थी और सब था, तो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप उसको दोबारा भी छपवा रहे थे। वो भी सामने आ गया मामला, क्यों छपवा रहे दोबारा। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या चीजें सामने आई वो सब हम लोग देख चुके हैं पिछले कई दिनों में। तो ये देश को बेवकूफ बनाने की बात है कि हम सब देख चुके हैं, आपके प्रोग्राम में भी देख चुके हैं और सब जगह देख चुके हैं, पूरे मीडिया में, कि किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकारा इनके वकीलों को, डांटा कि आप छिपाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों आपकी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाईजैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि जो एंकर थे उन्होंने पूछा नहीं अमित शाह से, अमित शाह ने कह दिया कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, जिसमें कि बीजेपी को केवल 6,000 करोड़ मिले। हालांकि बीजेपी को 8,000 करोड़ से ऊपर मिले हैं। लेकिन देखिए राजीव जी, कहा यह जाता है कि हाथी एक ऐसा पशु है जिसकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन उसके लिए बनाई हुई खिचड़ी अगर कोई इंसान खा ले तो उसका बड़ा विपरीत असर होता है। तो अमित शाह के सामने जो सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कटोरा भर के हाथी की खिचड़ी खाई थी। तो उनको शायद याद नहीं रहा होगा कि कितने बॉन्ड इशू हुए हैं, कितने के, और बीजेपी को कितने मिले हैं, जूस विपक्षी भी पिए पार्टियों थे, को कितने जूस भी पिया था। भी दिया था। तो उसका और भी असर है। दूसरा देखिए राजीव जी, बहुत 2024 के इलेक्शन जो है भारत के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए मील का पत्थर होगा। और अभी प्रकाश जी चर्चा करें बोफोर्स की। मैंने सीबीआई के करस्पॉन्डेंट, सीबीआई को कवर करते हुए बोफोर्स को लंबे समय तक इन्वेस्टिगेट किया राजीव। 64 करोड़ के मामले पे सीबीआई ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 20 साल लगभग गैर कांग्रेस सरकारें रही हैं बोफोर्स के बाद। वाजपेयी जी की 2 बार, मोदी जी की 2 बार, बीच में वीपी सिंह, देवगौड़ा और गुजरात, लगभग 20 साल
सरकारें नहीं, गैर कांग्रेसी सरकारें, जी किसी की समझ में नहीं आया। और ये सीबीआई के अधिकारी बोफोर्स की जांच करने स्विट्जरलैंड और स्वीडन जाते थे। राजीव जी, मैं जब ये लौट कर आते थे तो मैं एयरपोर्ट पे जब ये ग्रीन चैनल से निकलते थे तो ये क्या क्या लेकर आए मैं वो भी देखता था, कस्टम के अधिकारियों से, मेरे सूत्रों के से। हंसी आ जाएगी आपको अगर मैं बता दूं कि ये अधिकारी क्या क्या लेकर आते थे। उस जमाने में वीसीआर, वीसीपी, ये सब का बहुत चलन था। घड़ियां आती थी, सेंट, परफ्यूम, ये सब चीजें आती थी और तमाम चीजें। तो ये, और सीबीआई जिसका बहुत चर्चा है, मैं उस पर भी आता हूँ राजीव जी। मुझे इतने यहाँ पे 6-7 विद्वान लोग बैठे हैं, आप लोग 6 मेरे अलावा, कोई एक पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मुझे कोई 5 केस बता दीजिए बड़े जो सीबीआई ने सॉल्व किए हो, जिसमें कि लगा हुआ अरे सीबीआई ने ये खोल दिया। 5 केस कोई बता दे। इनके ऊपर टैक्स पेयर का बहुत पैसा खर्चा होता है। विजय माल्या का केस ये क्लेम करते कि उन्होंने सॉल्व कर लिया। विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेकर लंदन में बैठा हुआ है। उसकी पूछताछ के बहाने 15 बार चले जाएंगे लंदन और वहां से तमाम घड़ियां, मोबाइल और परफ्यूम लेकर आ जाएंगे। ये सीबीआई के अधिकारी किस बात की इतनी मोटी तनख्वाह, इतना बड़ा हेडक्वार्टर, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इनको मिला हुआ है, कौन से केसेस सॉल्व करते हैं आप बता दीजिए। अखबारों में कभी आपने पढ़ा कि कौन से केस इन्होंने सॉल्व कर दिए? कोई 1 करोड़ का, 2 करोड़ का बैंक का घोटाला छोटे मोटे अधिकारियों का पकड़ते हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि टैक्स पेयर के पैसे पर, सीबीआई के ऊपर, ईडी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर हजारों करोड़ रुपए देश की जनता के टैक्स का पैसा खर्चा होता है। क्या ये टैक्स का पैसा इनके ऊपर इसलिए खर्च हो रहा है कि देश की राजनीति बदल रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, ये इलेक्शन को प्रभावित करने का काम करें, संविधान को और लोकतंत्र को डिरेल करने का काम करें, इसलिए ये इनके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्चा होता है? जवाब देना। ईडी का कितना कन्विक्शन रेट? 2% भी नहीं है। सीबीआई का कन्विक्शन रेट कितना है? कितने केसेस सॉल्व करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कोई रिसर्च करके बता दे एक हफ्ते में कि सीबीआई ने 5 ऐसे कौन से सनसनीखेज मामले जो हैं वो सॉल्व किए हैं। कौन सा इक्विपमेंट इनके पास नहीं है फॉरेंसिक का, कौन से इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, बड़ी महंगी महंगी इनको ट्रेनिंग कराई जाती है विदेशों में। क्या इस देश में घोटाले नहीं हो रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला भी सीबीआई ने नहीं सामने लाया जी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद पत्रकारों ने उसमें खोजी पत्रकारिता की है। पत्रकारों ने ढूंढ के निकाला है कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे, कौन सी शेडी कंपनी थी जिसने बॉन्ड खरीदे, किसको क्या ठेके मिले, किसके यहाँ कब ईडी गई, कब सीबीआई गई। किसी जांच एजेंसी ने नहीं किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि देश की जनता के सामने एक प्रमुख सवाल है कि क्या वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी देश के लोकतंत्र को डिरेल कर सकता है? क्या वो प्रभावित कर सकता है? देश की जनता को ये सोचना है कि ये एजेंसियां के मार्फत से अगर चुनाव होगा तो ये बड़ी गलत परिपाटी बनेगी। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कल इनका भी कोई गुरु घंटाल आ सकता है जी बिल्कुल, जो कि किसी को जीने नहीं देगा। तो ये एक बड़ा मेजर सवाल है। दूसरी बात, एक बात मैं केजरीवाल पे कहना चाहता हूँ। केजरीवाल जी की रिमांड हो गई है, बिल्कुल साफ साफ मंशा दिखाई दे रही है ईडी। वो मंशा ये है कि उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं कोर्ट में कि जिससे इनकी रिमांड जो है ना मिले, और सॉरी जमानत ना मिले, रिमांड बढ़ जाए। अब रिमांड में वो तिहाड़ जेल चलेगा। पूरी डिजाइन है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हम गिराना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल को मजबूर कर दे इस्तीफा देने के लिए। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, पॉलिटिकल मूव क्या होता है, ये हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि किस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये लोग जो है देश के लोकतंत्र के लिए कितने हानिकारक हैं। इनको देश, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।